आज 1.5 साल हुआ हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट फोरम में आई है और इससे पहले आपको मालूम है कि यूटी चल रही थी। तो कुछ यूटी में कुछ ऐसे कानून आए जो कि बहुत ही एक सख्त कानून थे फॉर द एजुकेशन सेक्टर। उसमें एक SO 177 था जो हमारा जो स्टेट का एक एजुकेशन एक्ट था 2002 का, उसको अमेंडमेंट की गई थी और उसमें कुछ क्लास डाली गई थी। लेकिन जो ही लोकल गवर्नमेंट आई और उसकी वजह से जब लोकल गवर्नमेंट स्टेट अपना यूटी गवर्नमेंट थी, उसमें पहले साल जो 23 में हमारे तकरीबन 150 स्कूल बंद हो गए। लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट आई और हमने इनसे मिले, हमारे CM से मुलाकात हुई, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहबा से मुलाकात हुई, हमारे नासिर हसन वानी साहब से मुलाकात हुई और हमने उनको बताया, तो उन्होंने इसमें हमारे को एक रास्ता निकाला कि जी हम इसको कानून को जो बना है उसको फ़िलहाल 1 साल के लिए डेफर करते हैं, हम 1 साल आपको देते हैं मॉडिटोरियम। तो जिसकी वजह से उसके जो पहले स्कूल हो गए थे अनरजिस्टर्ड, फिर बाकी स्कूल नहीं हो पाए और आज 3 साल में 640 स्कूल हैं। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती लोकल गवर्नमेंट तो हमारे 640 स्कूल अनरजिस्टर्ड हो जाते। तो आपको मालूम है उन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो सारे उनकी एक तालीमी साल ज़ाया होते। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट के और ख़ास तौर पे हम अपनी एजुकेशन मिनिस्टर साहबा के उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया और हमको राहत पहुंचाई। और उसके बाद फिर इसको देखा गया कि अब ये अमेंडमेंट को कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी, लीज का था, दूसरी चीज़ें थी जो कि पॉसिबल नहीं था। उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है और अभी परसों भी हमारी मुलाकात एजुकेशन मिनिस्टर साहब से हुई है। और क्योंकि अभी ये अमेंडमेंट नहीं हुई है 177 ने, तो इस साल वो 1 साल और दे रहे हैं, 26-27 का वो 1 साल और इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर या तो हम अमेंडमेंट करें, कोई रास्ता निकालें, क्योंकि वो लॉज के होते हुए कोई भी स्कूल अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकता है। तो और इसके अलावा भी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जब से वो आई हैं, उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिए और मुझे लगता है, खैर मैं एजुकेशन में हूँ इसलिए नहीं, कि अगर किसी मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हुआ है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में हुआ है और उसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को। तो इसके लिए मुझे लगता है पूरी कौम उनको मुबारकबाद देती है कि भाई उन्होंने, और ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर के उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए। आपको मालूम होगा कि स्कूलों के बारे में जिनकी जो अपनी कमेटी थी वो फार्म नहीं कर पाते थे इसी कमेटी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम पहले ऑर्डर ये था कि नहीं जी उनको गवर्नमेंट टेक ऑफ कर लेगी, जो गवर्नमेंट स्कूल होगा वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको टाइम देंगे और वो टाइम के मुताबिक 6 महीने देंगे, वो उसको करें। तब तक सर वो एक निज़ाम होगा कि वो साथ वाले स्कूल का एक प्रिंसिपल देखेगा, लेकिन हम उस स्कूल को पूरा टेक ओवर नहीं करेंगे। इट वॉज ए वेरी बोल्ड डिसीजन। अभी आपने देखा पिछले दिनों यहाँ पे हमारे खासतौर पे टीचर हजरात के बारे में, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ है, कानून पास हुआ था जिसमें था जी उनको दोबारा एग्ज़ाम दिया जाए, लेकिन उसमें भी इन्होंने मिनिस्टर साहबा ने बहुत एक डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं बोलेंगे, अभी बाकी स्टेटों में नहीं हुआ तो हम इसको क्यों लागू करोगे। और वो भी एक बहुत बड़ी राहत हमारे एजुकेशन सेक्टर में मिली कि इनको एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं लिया जाएगा। देखिए, उसके बाद मैं बताऊं कि ये एक सेक्टर ऐसा है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व हैं, एज ए आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे। कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मीडिया से है, वो कहीं से भी है, लेकिन वो इसके साथ इन्वॉल्व है एजुकेशन के साथ। तो इस साल मिनिस्टर साहबा ने, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहबा ने एक 26 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई जम्मू में और उन्हें उस पूरी मीटिंग जो उसमें सारे डिपार्टमेंटों को बुलाया गया, उसने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि जो फैसले हैं वो ब्यूरोक्रेसी खुद कर ले, हम चाहते हैं कि इसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। इसमें हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे स्कूल वाले हों, हमारे पेरेंट्स भी हों। देखिए, पेरेंट्स का भी एक कंसर्न होता है हर चीज़ का। तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल वाला खुद फैसला कर लेगा, जैसे इंडस्ट्री है उसमें तो कंज्यूमर का कोई लेन देन नहीं है जो रेट्स बनाएंगे। लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और आवाम इसमें वाबस्ता इसके साथ है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें एक कमेटी
तश्कील दी गई जिसमें कहा गया कि जी कि आप इन चीज़ों को देखिए। देखिए, आपको मालूम होगा कि 5 साल पहले ही फीस फिक्सिंग कमेटी बनाई गई यहाँ पे, तो फीस के रिलेटेड जितने भी मसले थे वो उनको दिए गए एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर कि जी जो भी स्कूल की फीस होगी वो खुद फिक्स नहीं करेगा। इसलिए है ना, कई लोग कहते हैं नहीं जी लूट मार है, ऐसा है, खुद ही स्कूल जी लूटते हैं। तो पहले ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आप दिमाग से निकालिए, कोई भी स्कूल अपनी फीस खुद फिक्स नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो वो स्कूल बंद हो जाएगा। तो जितनी भी फीस फिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ उसके खर्चे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी एजुकेशन, उसके जो है वो करिकुलम क्या है, और उसके खर्चे क्या और उसकी आमदनी क्या, उस बेस पे फीस फिक्सिंग कमेटी को पूरे रिकॉर्ड देने पड़ते हैं, पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है और ऑथेंटिक रिकॉर्ड देना पड़ता है, सीए का रिपोर्ट देना पड़ता है, जिस बेस पे वो फीस फिक्स करती है। और अगर किसी पेरेंट्स को उसके बाद भी किसी स्कूल के पेरेंट्स को प्रॉब्लम है या उनको लगता है कि फीस सही नहीं फिक्स की गई, तो वो उस कमेटी में जा सकता है। और स्कूल वालों के लिए भी प्रोविजन रखा है कि अगर उनको लगता है कि ये फीस मेरी कम हुई है तो वो भी रिव्यू के लिए जा सकता है। एक तो ये मसला। अब दूसरे मसले आप जब इसमें आ जाते हैं बुक्स का, आपको मालूम है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि ये कभी हम देखते हैं कि नहीं जी 500 रुपया की बुक्स अगर महंगी हो गई हम शोर मचाते हैं जी, ये बच्चों का मुस्तकबिल है इस पे। और आज जो जिस तरीके का ज़माना चल रहा है, जो टफ कंपटीशन है, हमारा मुकाबला है, जो हमारे चीज़ों को बाहर हमारे बच्चों को जाके फेस करना पड़ता है, वो बहुत सख्त है। और उसके लिए उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी बुक्स मिलनी चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि 6000 की बुक्स जायज़ है जैसे कुछ स्कूलों में हुआ, तो ये भी हमने उस कमेटी में रखा कि नहीं, जो अच्छे अच्छे हमारे एनसीईआरटी के जो बुक्स पब्लिशर हैं उनसे बुक ली जाएंगी। और उसके अलावा इसके अलावा एक स्टेप और आगे किया कि जी इसका फैसला करेंगे उस स्कूल के पेरेंट्स बॉडी और स्कूल मैनेजमेंट कि कौन सी बुक लगाई जाएगी। खुद स्कूल नहीं लगाएगा, और कोई आके किसी और स्कूल का एक पेरेंट उठ के बोलेगा नहीं जी क्या है, वो मेरे स्कूल पे लागू नहीं होगा। मेरे स्कूल पे लागू होगा मेरे अपने पेरेंट्स बॉडी और मेरी स्कूल मैनेजमेंट जो फैसला करेगी कि इस स्कूल में कौन सी बुक लगाई जाएंगी। ये भी उस कमेटी में रखा गया। यूनिफॉर्म के बारे में बताया गया कि यूनिफॉर्म किस तरीके से होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरीके से इसका एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ताकि पेरेंट्स को परेशानी ना हो। और मैं आपसे बताऊं, क्योंकि ये जब हम दूर से कहते हैं ना, दूर से सब चीज़ें कुछ या तो अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तो पता चलता है कि अगर हम यूनिफॉर्म लेंगे, ये यूनिफॉर्म कोई कास्टली यूनिफॉर्म नहीं होती है। अब मैं अगर इसके लिए चाहूँगा माफ़ी कि अगर कुछ लोग करते हैं तो वो आप सब पर नहीं चढ़ा दीजिए कि वो सभी स्कूल ऐसा करते होंगे। अगर 5-10 स्कूल ऐसा करते होंगे तो, लेकिन बाकी स्कूलों के लिए ऐसा नहीं होता। तीसरा मसला आया ट्रांसपोर्ट। देखिए इसमें भी आए दिन मीडिया से मसले उठते हैं जी ट्रांसपोर्ट कितना ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वी आर नॉट ट्रांसपोर्टर। स्कूल ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, और ना उसका ये काम है कि ट्रांसपोर्ट करना। हर स्कूल में 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट चलती है जिससे बच्चे आते हैं। एक स्कूल ऑब्लिगेशन नहीं है स्कूल पे कि उसको ट्रांसपोर्ट अपनी रखनी है, लेकिन रखनी पड़ती है क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि नहीं जी हमें स्कूल की तरफ से एक ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए है कि जी वो होती है या आउटसोर्स होती है या प्राइवेट वो खुद गाड़ी में लाते हैं। लेकिन उसके लिए भी कमेटी में हमारी एसोसिएशन ने भी, बाकी ने भी, हमने मिनिस्टर साहब को कहा कि इसकी आप एक कमेटी बनाइए, आरटी को बैठाइए, उसके देखिए एक बस में क्या खर्चा आ रहा है। अगर एक बस चलती है क्या खर्चा है उसका, उस हिसाब से उस बस में अगर 40 सीटें हैं तो उसका खर्चा देख के उसमें हमें भी बनाइए, पेरेंट्स को भी बिठाइए, तो एक बार क्लियर हो जाए, तो ताकि जुल्म ना हो। बट हम स्कूल वाले कोई प्रॉफिट उसमें नहीं ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, ना बुक्स में ले सकते हैं ना लेते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा कि चंद स्कूल की बात नहीं हम करेंगे, ना हम बुक्स में, कोई भी स्कूल ये फैलाया गया कि जी वो बुक्स में उनकी कमीशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके बाद यहाँ यूनिफॉर्म है जी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ना करनी है और ना ये हो सकती है। अगर कोई करता है तो गैर कानूनी है, हम साथ देंगे उसका अगर कोई स्कूल ऐसा गैर कानूनी चीज़ करते। लेकिन एज पर हमारी एसोसिएशन और हमारा जो लॉ कहता है वो ये चीज़ें नहीं उसको करनी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना बुक्स है, ना यूनिफॉर्म में, ये चीज़ें नहीं करनी। तो हम एक बेहतर चीज़ें चाहते हैं। अभी आप, लेकिन दूसरी अब आपने देखा कि कुछ हमें गवर्नमेंट का भी साथ देना है। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक सजेशन दी थी, उस पर काम भी हो गया है
कि जोन जो हमारे, जैसे हमारा जुकरा जोन है या बड़गाम जोन है, तो उसमें हमने कहा था जी उस जोन में जितने स्कूल हैं उनको 3 टाइमिंग कर दीजिए। सुबह 9 बजे स्टार्ट करना है ना आपको, तो आप रखिए 9, सवा 9, साढ़े 9, और शाम को 3, सवा 3, साढ़े 3, ताकि उस पीरियड में वो बसें निकल जाएं। तो इसमें जो काम हुआ है, मैं आपको खास फिर कहना चाहूँगा कि हमारी मिनिस्टर साहबा की तरफ से और गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे कश्मीर में हम आए दिन सुनते हैं जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट ने वादे किए। मुझे लगता है कि हमारे वादों से ज़्यादा हमारे लिए किया गया। जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया, हमें उसकी तवक्का भी नहीं थी कि गवर्नमेंट ने इतनी एक स्मूथ हमारे को ये चलने के लिए, स्कूलों के लिए बनाया गया कि तो ताकि स्कूल चलें, और लगा उनको कहा कि हमें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को मिलकर चलना है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को जब हुई उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम गवर्नमेंट स्कूलों के लिए सोचेंगे, हमें प्राइवेट स्कूलों का भी सोचना है और गवर्नमेंट स्कूलों का भी सोचना है। तो हम चाहते हैं कि दोनों स्कूल पैरेलल चलें और एक दूसरे की मदद करें। तो ये सर सारा एक मैंने आपसे ये, क्योंकि आज काफ़ी पहली मीटिंग हमारी जब से ये लोकल गवर्नमेंट बनी है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हम चाहेंगे आगे और भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस किस्म की होनी चाहिए ताकि हम आपको आगाह करें कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कितने काम किए। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे नासिर हसन अबानी साहब, और ख़ास तौर पे हमारी मिनिस्टर साहबा जिन्होंने हमारे लिए ये राहत की और ये काम निकाले और ईज़ किया, इस सेक्टर को ईज़ किया। देखिए, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, जनरेटर चाहिए, बसें चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए। सिर्फ हम चाहते हैं ऑटोनॉमी दी जाए स्कूल को, स्कूल प्राइवेट स्कूल को चलने दिया जाए। और वो उन्होंने कानून बनाए हमारे लिए, ताकि जो हमारे प्राइवेट स्कूल है उनके लिए उनको बनाया गया कि वो ऑटोनॉमी उनको दी गई है कि वो चल पाएँ। लेकिन ठीक है, चेक एंड बैलेंस तो रखना है, वो हम खुद भी चाहेंगे गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखे, और अगर ब्लैक शिप तो होती हैं, अगर कोई गलत स्कूल कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। डॉक्टर साहब, आपने कहीं एक बातों का जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन ये होता है कि जो मटेरियल और स्टेशनरी है वो उन्हीं स्कूल से खरीदा जाए। अगर एवरेज की बात करेंगे तो 50 लाख एक स्कूल जो भी बताया जा रहा है कि हर साल कमाता है, जो वो खुद स्टेशनरी, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म उसी स्कूल से खरीदी होती है। उस पर तो आप कभी आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सफाई दे रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है कि वो वहाँ पर ही खरीदे। लेकिन उन स्कूल्स के लिए क्या कहेंगे सर? अगर कोई स्कूल कसूरवार है और जो इस तरह की सर, मैंने तो कहा कि अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है वो गैर कानूनी है। देखिए, लॉ बना है, एक्ट बने हैं कि कोई स्कूल नहीं कह सकता कि स्टेशनरी यहाँ से ली जाए, किताबें यहाँ से ली जाएं, यूनिफॉर्म यहाँ से ली जाए। अगर कोई स्कूल कर रहा है तो हमारे डिपार्टमेंट है ना, डायरेक्टर एजुकेशन है, दूसरे लोग हैं, वहाँ पे उनकी शिकायत होनी चाहिए। सर, अगर हमारे पास कोई, अगर आप हमारे पास, देखिए, एक होता है कहना कि कर रहा है, अगर वाकई कर रहा है तो अगर हमारी एसोसिएशन में भी आप हमारे पास कोई ऐसा केस लेके आएंगे, हम लड़ेंगे उसके लिए, उन पेरेंट्स के लिए, अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है। लेकिन आप हमें फैक्ट एंड फिगर सही दे दीजिए, हाँ जी ये स्कूल ऐसा कर रहा है। वो तो स्टेशन पर लिखा होता है, वो तो सब जगह जाहिर होता है कि इन्होंने नोटबुक पर अपने स्कूल्स के नाम लिखे हैं। वो पहले अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल दे कैन नॉट सेल और सर, मुझे लगता है कि वो पहले होता था कुछ साल पहले, लेकिन अब नहीं है। अगर आप भी कुछ स्कूल कर रहा है तो आप हमारे नॉलेज में लाइए। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज भी स्कूल जो है मिसलेनियस चार्जेस, एडमिशन फीस, जबकि कहीं एक जो ऐसे फीस है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है पेरेंट्स से, जो उनके लिए सर, मैं आपको खासकर अगर हम देखेंगे यहाँ पर मिसलेनियस चार्जेस, क्यों ये मिसलेनियस चार्जेस क्या है? ये तो पहले हुआ ही नहीं करता था, आज क्यों है? वैसे एक तो प्रिंटिंग चार्ज भी दीजिए, एग्जाम फीस भी दीजिए, उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस। सर, ये उस वक्त होता था जब हमारी फीस फिक्शन कमेटी बनी थी। आज स्कूल सिर्फ 2 फीस ले सकता है। एडमिशन फीस टोटल खत्म कर दी गई है। अगर कोई स्कूल लेता है, आप लाइए, गवर्नमेंट को बोलिए, उधर बोलिए, वो स्कूल बंद हो जाएगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कोई मिसलेनियस चार्जेस नहीं चार्ज किया जा सकता। सिर्फ 2 फीसें ली जाती हैं, एक एनुअल चार्जेस, एक फीस, ट्यूशन फीस। तीसरी फीस स्कूल ले नहीं सकता है। अगर कोई स्कूल ले रहा है, और ट्रांसपोर्ट तो सभी पेरेंट्स के लिए नहीं है, जो पेरेंट्स अवेल करेगा ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट देना। बाकी दो फी जो ये वाली हैं, हालांकि हमारा डिमांड थी स्कूलों की कि हमारे एक्ट में लिखा गया था कि जब बच्चा एडमिशन लेता है। यहाँ पर, सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर पेरेंट्स की ये भी डिमांड है, या हम कहेंगे कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फी फिक्सेशन कमेटी इज डांसिंग ऑन द टून्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। ये कहाँ तक सच है? क्योंकि
जब भी यहाँ पर कोई पेरेंट उनके पास जाता है वहां से कोई रिस्पांस या कोई भी आंसर नहीं दिया जाता है। नहीं सर। तो कहाँ पर नहीं। एक पेरेंट जो बेचारा लेमैन है उनको कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ पर किसके साथ में रुजू करे, न गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा यहाँ पर जो ऑफिस है वहां पर जाए, वहां पर वो कंप्लेंट जाए, तो जहाँ जाए कहाँ ये पेरेंट जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इसलिए चार्जेस नहीं सर, देखिए चार्ज भी दे, एडमिशन फीस भी दे, प्रिंटिंग चार्जेस भी दे। देखिए सर, कोई भी पेरेंट्स, आपको नहीं लगता है कि एक थोड़ा सा नक्शल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है जहाँ पर पेरेंट वो कंप्लेंट? नहीं सर, डिपार्टमेंट तो बना हुआ है ना। आप डिपार्टमेंट के ऊपर डिपार्टमेंट क्या बनाएंगे? फीस फिक्सिंग कमेटी एक डिपार्टमेंट है। और देखिए हमारा, मैं आपसे अर्ज करूँ, हमारे कश्मीर में जो पेपर वर्क कम किया जाता है, पेपर वर्क कम होता है। आप फीस फिक्सिंग कमेटी जाइए, रिटर्न वहाँ पे दे दीजिए, और आप मेरे स्कूल के बारे में फीस फिक्सिंग कमेटी को जाके ये पूछ सकते हैं कि आपने इसकी फीस की है 3000, मुझे बताइए किस बेस पे की है। तो फीस फिक्सिंग कमेटी जवाब दे है उस पेरेंट्स को कि ये हाँ जी हमने इस बेसिस पे इसकी फीस ट्रांसपोर्ट। और पिछले 3 साल से फीस फिक्सिंग कमेटी ने, हालांकि हमारा इतराज रहा स्कूल वालों का कि हमने डिमांड किया कि हमारे को जी 400 रुपया बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया 100, तो हमने कहा उनसे, लेकिन उन 3 सालों में, पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ और कंप्लेंट्स बहुत कम है। जिस तरह पहले हमारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम 3 साल पहले जाएं तो पेरेंट्स की बहुत कंप्लेंट थी। आज उस तरीके की कंप्लेंट नहीं है, मगर कुछ कंप्लेंटें तो रहेंगी। अगर आप कितने भी चीजें करेंगी फिर तो कोर्ट ही बंद करने, अगर कंप्लेंट ही नहीं चाहिए तो फिर तो सारे कोर्ट भी बंद हो जाएंगे। लेकिन कंप्लेंट क्यों डालना है? क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं, डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट एनुअल चार्जेस है। नहीं सर, नहीं डिफरेंट ही होगा ना। तो कहाँ पर पेरेंट नहीं, कहाँ जाए? नहीं उसको पता ही नहीं है कि नहीं, कितना होगा। कल एक स्लिप दी जाती है बच्चे के पास कि इतना आपको सालाना भरना पड़ेगा, एनुअल चार्ज इतना, मिसलेनियस चार्जेस इतना। मिसलेनियस ही नहीं सर, नहीं मैं, प्लेटफॉर्म पर नहीं सर, बात होनी चाहिए कि नहीं जी इतना ही भरना। नहीं सर, मैं वो सर देखिए, आज वेबसाइट पे हर स्कूल की फीस एक वेबसाइट पे चला जाए, वहां लिखा हुआ है, और 2 फीसें लिखी हैं। आप भी मीडिया की तरफ से कहिए, अगर किसी जगह मिसलेनियस या कोई और चार्ज लिया जा रहा, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनली। और हर स्कूल का वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जी इसकी फीस जो है वो ट्यूशन फीस ये है और एनुअल चार्जेस ये है। ये फीस और ये चाहे ये डिफरेंट होगी हर स्कूल में, एक जैसे नहीं होगी। ये हाई स्कूल कोई हाई स्टैंडर्ड के हैं, तो वो ये अगर फीस दे रहे तो एनुअल चार्जेस कैसे? नहीं एनुअल, हाँ मैं आपसे बताऊँ, मैं बताता हूँ सर। देखिए फीस जब हम देते हैं ट्यूशन फीस, तो इसको माना 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। जब स्कूल चलाना है आपको तो खर्चे बहुत सारे हैं, खाली सैलरी ऑफ द टीचर नहीं है, उसके अलावा आपके लेबॉर्ट्री है, कंप्यूटर हैं, आपकी मेंटेनेंस है, आपकी दूसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, आपका एग्ज़ाम जो लिया जाता है। पहले क्या होता था सर, आपको मैं बताऊं कि अलग अलग हेड में पैसा लिया जाता था, एग्जामिनेशन चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, आपको याद होगा। लेकिन उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके बना दिया एनुअल चार्जेस, ताकि कोई स्कूल मनमानी ना करे। उसको बोला हाँ जी बताओ आपका प्रिंटिंग कितना है, मेंटेनेंस कितना है, वो क्या है, उसके लिए आप प्रूफ दे, उसको कैलकुलेट करके एक एनुअल चार्जेस बनाया गया। और जो ये ट्यूशन फीस है, ये इसको बनाया, इसके लिए मेन जो है 90% आपको देना है, किसका, आपका जो सैलरी पार्ट। और वो भी आपकी तब फीस होगी जब आप सैलरी स्टाफ का देंगे उसको, और उसमें आपने पीएफ का देना है, रजिस्ट्रेशन देनी है, मेरे इतने मेरे यहाँ, और ये पैसा टीचर को जाना चाहिए बाई चेक और बाई ट्रांसफर। ये नहीं, आप कैश नहीं दिखा सकते वहाँ। तो बड़े टफ मसले हैं स्कूलों के लिए। आप को आज मैं बताना, शायद आज कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इतना आसान नहीं है कि मैं लिखूंगा जी मेरी सैलरी 20 लाख है, वो कहेंगे 20 लाख कैसे है, टीचर हैं, आप बताइए उनकी बैंक स्टेटमेंट दिखाइए कि आपने कितना उनको ट्रांसफर किया, उनका हमें दिखाइए, एग्रीमेंट दिखाइए, उनका वो चीज़ दिखाइए। तो इट इज़ वेरी टफ एंड क्लीन, सिस्टम को क्लीन किया गया है। अब फिर भी मैं आपसे कहूँ कि 5-7% तो हर जगहों पे गलत लोग होते हैं जो इसको करते हैं। मगर मैं आपको यहाँ बैठ के कहता हूँ, किसी भी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, पहले तो डिपार्टमेंट्स बने हैं, डायरेक्टरेट है हमारा, सभी चीज़ें बनी हैं, फीस फिक्सिंग कमेटी उनके पास, अगर उनको लगता है कि वहाँ सुना नहीं जा रहा है, हमारी एसोसिएशन का मैं नंबर दे देंगे, हम वहाँ पे आप कंप्लेंट कर दीजिए, हम उनके बिहाफ पे बात करेंगे। सर यहाँ पर जो लैंड मैंडेटरी आपको जरूरी देना था वो सर्टिफिकेट, उसमें आज भी देखा जाए तो कई एक स्कूल जो है उसको मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया है। उसमें सबसे पहले मैं इसका नाम लूंगा, जो
राजबाग में एक स्कूल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको भी मैनेजमेंट ने ही टेक ओवर किया है। कॉन्वेंट उनके लिए क्या आप स्टेप्स उठाने जा रहे हैं, जिनको अभी मैनेजमेंट ही देख रहा है, उनके हाथ से वो स्कूल निकल गए हैं, किन के हाथ से? जो स्कूल के असल मालिक थे? यही बताया गया है कि उनको मैंडेटरी जो लैंड रिफॉर्म है या लैंड रिफॉर्म, ये लैंड जो मैंडेटरी है, नहीं, तो उसके लिए वो देना जरूरी है। नहीं हमारे ना, देखिए हमारे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है और मुझे नहीं पता, अगर आप बताएंगे तो हम पता। देखिए आज स्कूल के लिए ये बनाया गया कि अगर आपकी अपनी लैंड है, इस्लामिक लोग उसको भी देखिए मैनेजमेंट अभी ठीक है, देखिए इसमें सीधा बताया गया है, गवर्नमेंट है। हाँ देखिए इसमें बताया गया है कि आपकी या तो अपनी लैंड है, ठीक है, या आपकी किराए पे है। तो अपनी अगर लैंड है तो आपको रेवेन्यू कागज देने हैं। जो स्कूल की बॉडी बनी है, जो ट्रस्टी हैं, जिनको हम ट्रस्टी कहते हैं, उनके नाम होनी चाहिए ना, तो वो कागज देने पड़ते हैं। और अगर किराए पे है तो आपको लीज डेट देनी है, और वो भी 10 साल के लिए, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि लोग तैयार नहीं हैं 10 साल लीज देने के लिए। वो गवर्नमेंट से बात चल रही है। अब वो पर्टिकुलर स्कूल में कोई इशू होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए कोई ऐसा इशू होगा जिसके लिए वो गया होगा मैनेजमेंट में, कुछ ऐसा इशू होगा। आपके पास